अंदर मतलब बहुत बड़ा कारोबार आपके मोटिवेशन पर खड़ा हो गया है। बट एज ए स्टूडेंट जो आप लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आपको बार बार दुनिया भर का मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है जब आप किसी चीज में फेल होते हो या कोई चीज आपकी समझ में नहीं आती, तो नो डाउट तब आपको मोटिवेशन लेने की जरूरत भी है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने शेयर करता हूँ, महाभारत आप लोगों ने देखी होगी। तो महाभारत में आपने देखा होगा जो अर्जुन थे उनके अंदर, पांडवों के अंदर, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो आपके धनुर्धर थे उस टाइम पर अर्जुन थे। लेकिन वो दुविधा के अंदर फंस गए, डिलेमा के अंदर फंस गए। यार मैं युद्ध करूँ तो किससे करूँ? सामने तो मेरे अपने घर परिवार के परिचित मेरे लोग हैं, मैं नहीं करूँगा युद्ध। फिर संजय ने कहा देखो अब तो पूरे प्रयास कर लिए तो युद्ध करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उसको बहुत अर्जुन को बहुत मोटिवेट करा, इनफैक्ट अपना दिव्य रूप उनको दिखाया। ऐसे खास टाइम पर एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। उसके बाद आपको पता ही अर्जुन पूरी फॉर्म में यहाँ पर लगा। तो मैं आपसे एक बात को कहता हूँ कि दुनिया भर का बार बार मोटिवेशन मत देखिए, बार बार मोटिवेशन की इतनी डोज मत लीजिए। आपको अपने घर की हालत सुधारनी है, आपको अपने घर वालों को अच्छी जिंदगी देनी है, खुद को अच्छी जिंदगी देनी है। इसलिए आपको कोई भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, यही इतना मोटिवेशन आपको लेना जरूरी है। अगर मैं आपके सामने बात करूँ मोटिवेशन के बारे में, तो एक एक करके सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं एक एक करके बात करूंगा, आप लोग उनको ध्यान से सुनते जाना, ठीक है? ठीक है भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आप तो मैसेज नहीं पढ़े जा रहे। गुड आफ्टरनून मीरा, दीपिका, प्रिया, भानु प्रताप सिंह, बीना, अनिता रानी, शेख भाई वरिया, रिंकी कुमारी, वाहिद, ठीक है, काजल यादव, आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी आप लोग यहाँ पर बोल रहे हैं। अब मैं शुरुआत कर लेता हूँ आपके अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की। क्या होती है अभिप्रेरणा या मोटिवेशन? जैसे कि मैंने एक छोटी सी स्टोरी आपको महाभारत के बारे में बताई, तो आपको इसकी एक डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ या इसकी एक परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी बात करूँ आपके सामने, तो क्या कहता है इसकी परिभाषा? इसकी परिभाषा कहती है भाई आपकी कि मोटिवेशन मोटिवेशन एक शक्ति यानी कि एक पावर या एक फोर्स यानी कि एक बल होती है, एक बल होती है जो व्यक्ति को जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्ति में जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य प्राप्ति में या लक्ष्य प्राप्ति की ओर जागृत करती है, की ओर जागृत करती है। भाई इस टाइम पर आपको लक्ष्य क्या है? सिंपल सी एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं भाई आपका जो लक्ष्य है, गोल है, इस टाइम पर आपका लक्ष्य क्या है? इस टाइम पर आपका लक्ष्य एक ही है कि आपको अपना एग्जाम पास करना है, यही तो लक्ष्य है। या फिर आपका लक्ष्य है कि आपको एग्जाम पास करके भी क्या करना है कि आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, ये आपका लक्ष्य है। आपका लक्ष्य कुछ और भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर आपका लक्ष्य है आपको शादी ब्याह करना है, ठीक है, ये भी किसी का लक्ष्य होगा। मान लीजिए आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, आपका लक्ष्य है कि किसी क्षेत्र के अंदर मुझे निपुण यहाँ पर बनना है, ठीक है, मास्टर मुझे यहाँ पर बनना है। कुछ भी आप लोगों के यहाँ पर लक्ष्य होते हैं, और उन लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए जो आपको अंदर से आवाज आती है, अंदर से जो बल मिलता है, नहीं मुझे जॉब लेनी है, हर हालत में जॉब लेनी है, भाई दिक्कत हो जाएगी जॉब नहीं ली तो एग्जाम पास करना है, हर हालत में एग्जाम पास करना है वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपको जो अग्रसर करती है, ठीक है, जागृत करती है, ये लिख सकते हो। अग्रसर जो आपके सामने करती है, अग्रसर जो आपको करती है वो कौन करती है? उसको कहा जाता है आपका मोटिवेशन, आपका कहा जाता है अभिप्रेरणा, उसको कहा जाता है। पहले अलग अलग टर्म यहाँ पर मोटिवेशन की ली जाती थी। अगर मैं मोटिवेशन की बात करूँ तो मोटिवेशन जो है यहाँ पे एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसको कई बार मैं बता भी चुका हूँ कि एक लैटिन भाषा का जो शब्द होता है मूवियर, उससे आपका मोटिवेशन शब्द लिया गया। किससे? मूवियर से आपका ये शब्द लिया गया, जिसका मतलब होता है एक्टिविटी से संबंधित, क्रियाकलाप से मतलब इसका होता है, यानी कि गतिविधि से संबंधित यहाँ पर होता है, ठीक है, कि कुछ आपको गतिविधि करनी है, कुछ आपको क्रियाकलाप करना है, एक्टिविटी करनी है, जिससे आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति यहाँ पर कर सकते हो। ये बात आप लोग समझिए यहाँ पर। अब अगर मैं बात करूं मोटिवेशन के बारे में, आप और भी चैप्टर यहाँ पर पढ़ते हो मोटिवेशन के संदर्भ में, मोटिवेशन के संदर्भ में आप और भी चीज यहाँ पर पढ़ते हो, और सभी का संबंध आपके मोटिवेशन से आपको देखने को मिलता है। सभी का संबंध किससे देखने को मिलता है? आपके मोटिवेशन से देखने को मिलता है। किस किस का संबंध आपके मोटिवेशन से देखने को मिलता है भाई? अगर मैं आपके सामने बात करूं, देखिए अगर आप लोग लर्निंग पढ़ते हो यानी कि अधिगम पढ़ते हो, तो लर्निंग और मोटिवेशन के बीच में आपका पॉजिटिव संबंध आपको देखने को मिलता है। भाई लर्निंग आप लोग करो इसलिए तो करो क्योंकि आप लोग मोटिवेटेड हो, आपको अपना एग्जाम पास करना है, आपको जॉब लेनी है, तभी तो आप लोग यहाँ लर्निंग करने आए हो। अगर अदरवाइज आपको कोई एग्जाम नहीं होता, आपको जॉब नहीं लेनी होती, और मैं कहता देखो भाई मेरा ये बैच है सीडीपी में आपको पढ़ा रहा हूँ, साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बहुत जबरदस्त मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा, आपकी डेली लाइफ में काम आएगी, और मेरी क्लास अटेंड करिए, बहुत कुछ यहाँ पर चीजें सीख कर जाओगे आप लोग। तो आप में से 99% ऐसे, और मुद्दे की बात बताओ, हमारे कोई काम की चीज है तो बताओ, अदरवाइज हम नहीं आएंगे सीखने। मैं कहूंगा एक बैच है, मेरे बैच की फीस रखी है, अच्छा बैच की फीस भी आपको देनी है तब सिखाओगे, और जो हमारी किसी काम की नहीं है तो आप लोग नहीं आओगे सीखने। तो अगर कोई आदमी मोटिवेटेड नहीं होता है तो वो लर्निंग भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपको कोई भी चीजें सीखनी है तो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, जो कि आप लोग भी हो, तभी तो आप लोग यहाँ पर क्लास में आए हो। तो मोटिवेशन का और लर्निंग का कैसा संबंध होता है? पॉजिटिव संबंध होता है। इसी प्रकार से जो हमारे इमोशन होते हैं, इसी प्रकार से जो हमारे इमोशन यानी कि जो हमारे संवेग यहाँ पर होते हैं, जो यहाँ पर संवेग होते हैं, उनका संबंध आपके मोटिवेशन से जुड़ा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए आप लोग मोटिवेटेड नहीं हो तो आपके इमोशन भी कैसे आएंगे? आपके इमोशन भी नेगेटिव इमोशन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे? आपके इमोशन भी आपको नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कैसे? नेगेटिव इमोशन आपको देखने को मिलेंगे। परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, रोते फिरोगे, चिंतित रहोगे, अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो। ठीक है, अगर आप मोटिवेटेड होंगे तो आपके इमोशन भी आपको पॉजिटिव इमोशन देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे? तो आपके इमोशन भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। आप मोटिवेटेड रहोगे, रोज नई नई चीजें सीखोगे, दोस्तों से बातचीत करोगे, खुश रहोगे, जॉब लग जाएगी तो अपना उसका आनंद यहाँ पर लोगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की फीलिंग यहाँ पर आएगी, तो पॉजिटिव इमोशन आपके अंदर दिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं कि इमोशन के साथ मोटिवेशन का कैसा संबंध होता है, वो भी आपका पॉजिटिव होता है। आपके व्यवहार को जो प्रदर्शित करते हैं, अगर मैं व्यवहार की भी यहाँ पर बात करूं, और वो व्यवहार किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो शारीरिक तौर पर हो, चाहे वो मानसिक तौर पर हो, सामाजिक तौर पर हो, तो जो आपका व्यवहार यानी कि जो बिहेवियर होता है, जो आपका व्यवहार यानी जो आपका बिहेवियर होता है, वो भी आपका एनर्जेटिक हो जाता है अगर आप लोग मोटिवेटेड हो पाओगे। अगर आप लोग, मैंने कहा कि आज की मेरी क्लास देखने के बाद इसमें से कम एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा, और मिलेगा भी, मतलब इसको मैं एक पार्ट में नहीं, इसको कई पार्ट में मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए, बट मैंने आप लोगों से वाली बात कह दी कि आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्या होगे? मोटिवेटेड हो गए, भाई एक नंबर तो पक्का ही है। तो आपका व्यवहार क्या हो जाएगा? बस सर सिखाओ, सारी चीज सिखाओ, बैठ जाओगे, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओगे, ठीक है, हालांकि पीडीएफ तो आपकी डाउनलोड हो जाएगी। तो आपके व्यवहार को भी आपको कंट्रोल करता है, कौन करता है? आपका मोटिवेशन आपको कंट्रोल करता है। ये बात समझिए। जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं, जब हम आपके सामने मोटिवेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मोटिवेशन के दो प्रकार होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन के कितने प्रकार होते हैं? तो जो आपके मोटिवेशन के प्रकार यानी कि टाइप्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोगों ने अभी तक इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक यानी कि इंटरनल एक्सटर्नल आप लोगों ने सुना है, बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, और ये आपका वित्तीय और अवित्तीय की फॉर्म में भी होता है। बट सबसे मेन बात है कि आप लोग जो अपने टीचिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी करते हो, तो इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य आपके सामने आती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इनमें पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है। वित्तीय और अवित्तीय कभी एग्जाम में नहीं आई, और ना ही कभी आएगी, और ना ही आपको पढ़नी है। तो आपको जो मोटिवेशन के टाइप पढ़ने, दो टाइप आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत होती है, जो आपको सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर मैं मोटिवेशन के प्रकार की बात करूं, तो सबसे पहले आपके सामने देखने को मिलता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक या जिसको
इंटरनल, जिसको इंटरनल या जिसको आंतरिक अभिप्रेरणा भी आप लोग यहां पर बोल देते हो, जिसको आप लोग बोल देते हो आंतरिक अभिप्रेरणा, यहां पर जिसको आप लोग बोल देते हो। ये कौन सा हो गया? ये आपका हो गया पहले नंबर का हो गया। कौन सा हो गया? ये आपका हो गया पहले नंबर का हो गया। अगर मैं बात करूं आपके सामने दूसरे नंबर की बात करूं, अगर मैं आपके सामने बात करूं दूसरे नंबर की बात करूं, तो दूसरे नंबर में आपके सामने क्या हो जाएगा? तो दूसरे नंबर में यहां पर आपके सामने हो जाएगा एक्सट्रिंसिक, दूसरे नंबर पर आपके सामने हो जाएगा एक्सट्रिंसिक, जिसको आप लोग एक्सटर्नल या जिसको आप लोग बाह्य अभिप्रेरणा बोलते हो, जिसको आप लोग बाह्य अभिप्रेरणा के यहाँ पर नाम से जानते हो। ये दो प्रकार की अभिप्रेरणा होती है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं, तो भाई आप लोग जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है इसको आप लोग पॉजिटिव भी कह सकते हो। मैं अलग अलग टाइप्स के अंदर नहीं इसको खोलकर बता रहा, ना आपके एग्जाम में आती है। और एक्सट्रिंसिक को आप लोग बोल सकते हो, इसको नेगेटिव बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो? इसको आप लोग नेगेटिव बोल सकते हो। अब क्या होगा, क्यों बोल सकते हो, जरा इनके बारे में यहाँ पर बताइए। देखिए अगर मैं बात करूं आपके सामने, सबसे पहले आंतरिक अभिप्रेरणा की आपके सामने बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करूं, तो ये वो अभिप्रेरणा होती है, ये वो अभिप्रेरणा होती है, ये वो अभिप्रेरणा होती है जो व्यक्ति के अंदर से आती है। अब क्या सर अंदर से कहां से निकलती है? अभी बताऊंगा भाई, ठीक है। जो व्यक्ति के अंदर से आती है, मन की आवाज, अंदर की जो आपकी ताकत है, वो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ये अंदर से मोटिवेट करते हैं किसी काम को करने के लिए आपको। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी, क्यों लेनी है? क्योंकि भाई मेरा मन है, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तो जिंदगी खराब हो जाएगी, शादी तक भी नहीं होने की है, ठीक है। बिना ऐसी रिक्शा में मतलब घूमना पड़ेगा, क्या पता रिक्शा चलाने पड़ जाए। तो आप लोगों को क्या है, अंदर से आप लोग मोटिवेटेड हो कि मुझे अपनी जिंदगी को सुधारना है भाई, मुझे खुद अपने लिए कुछ करना है, समाज के अंदर एक नाम बनाना है, इसलिए मुझे इस काम को जॉब को लेने की जरूरत है। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो अभिप्रेरणा होती है जो व्यक्ति के पास आती है, इंटरनली तौर पर आती है, यानी कि आपको अंदर से देखने को मिलती है। जहां पर कोई व्यक्ति जो काम करता है किसी काम को सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि के लिए करता है, सेटिस्फैक्शन यानी कि संतुष्टि के लिए यहाँ पर काम को करता है, सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य करना। कैसे करता है सेटिस्फैक्शन के लिए कार्य? जैसे किसी को बुक्स पढ़ना पसंद होता है, सेटिस्फैक्शन के लिए कैसे कार्य करता है? किसी को बुक्स पढ़ना पसंद होता है, कोई भी किताब पढ़ना पसंद होता है, किसी को घूमना पसंद यहाँ पर होता है, ठीक है, किसी को घूमना यहाँ पर पसंद होता है, किसी को कुछ भी कह लीजिए, अगर मैं बात करूं पढ़ने के अलावा घूमने के अलावा, किसी को फिजिकल एक्टिविटी यहाँ पर करना पसंद होता है। क्यों? क्योंकि उनका मन होता है अपने शरीर को फिट रखना है, इसलिए इस वाले काम को करते हैं। आपने देखा होगा बहुत से जो 60 प्लस के भी एजेड लोग होते हैं ना, वो बॉडी बिल्डर होते हैं भाई, आपके बड़े बड़े उनके डोले बाइसेप्स यहाँ पर बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि उनको खुद से पसंद है। इस एज के अंदर उन्हें कंपटीशन तो लड़ना नहीं, खुद से पसंद है। बहुत से लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं, नोट्स यहाँ पर पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पसंद है, नई नई जानकारी यहाँ पर लेना उनको यहाँ पर पसंद है। यानी कि यहाँ पर जो चीज आपने देखने को मिली कि यहाँ पर जिज्ञासा की वजह से, जिज्ञासा यहाँ पर इनके अंदर होती है, जिज्ञासा यानी कि जो क्यूरियोसिटी यहाँ पर होती है, जिज्ञासा, इसकी वजह से यहाँ पर वो आंतरिक तौर पर अभिप्रेरित यहाँ पर होते हैं। जिज्ञासा के अलावा अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट यानी कि रुचि की वजह से, इंटरेस्ट यानी कि रुचि की वजह से वो किसी भी काम को करने के लिए इंटरनली तौर पर मोटिवेटेड होते हैं। भाई मुझे गाड़ी चलाने का शौक है और मैं चलाना ही चलानी है, वरना बेइज्जती हो जाती है यार, यार इसको गाड़ी चलानी नहीं आती। अगर मान लीजिए आप लोग ऐसा सोचे और आपके सामने परिस्थिति आ जाए और आपका मन करे तो गाड़ी चलानी है, सीखनी है। क्यों? दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को, अपने खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए कि भाई मुझे गाड़ी चलानी आती है और मुझे गाड़ी चलाना शौक है, इसलिए आप लोग गाड़ी चला रहे हो। मुझे यार यहाँ पर सीट भी सीखनी है, ये नहीं सीखनी कि भाई मुझे बाहर से एग्जाम में नंबर लेने हैं, सारी चीज लेनी है, मुझे सब्जेक्ट पढ़ाना अच्छा लगता है। देखिए आप लोगों ने कभी देखा होगा, आप यूट्यूब पर देख सकते हो या देश भर के अंदर जो आपके ऑफलाइन कोचिंग भी होते हैं, आपको कई सारे मेरे स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको पढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। वो लोग यहाँ पर सीडी पढ़ते थे, सीडी पढ़कर उन्होंने अपने यहाँ पर पकड़ मजबूत करी। इंटरनली तौर पर उनका ये रहता था भाई हमें ये वाला सब्जेक्ट है, सीडीपीआई वाला सब्जेक्ट है, हमें ये पढ़ना अच्छी तरीके से कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने में अच्छा लगता है, तो इसलिए उन्होंने इन चीजों को यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करा। और पढ़ने के बाद आप लोग देख भी रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर वो लोग पढ़ा भी रहे। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाने का इंटरेस्ट था भाई। आपका किसका इंटरेस्ट था? जिसमें रुचि थी, पढ़ाने के अंदर रुचि थी। अब वो यार गवर्नमेंट जॉब में मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन के अंदर यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। तो ये इंटरनल मोटिवेशन होती है जब कोई व्यक्ति किसी काम को खुद से, खुद की संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पर किसी कार्य को करता है। दूसरी यहाँ पर देखने को मिल रही है एक्सटर्नल मोटिवेशन, जहां पर व्यक्ति किसी भी काम को किस लिए करता है? किसी पुरस्कार की वजह से, किसी पुरस्कार की वजह से, यानी कि जो रिवॉर्ड होता है उसकी वजह से, ठीक है। अगर मैंने आपसे कह दिया, आपके घर वालों ने कह दिया कि बेटा वाला एग्जाम निकाल ले, उसके बाद ऐसी तुझे गाड़ी दिलाएंगे, अभी तक हमारी रिश्तेदारी में किसी के पास भी नहीं होगी, खूब भोकाल जमाइयो। किसी के घर वालों ने कह दिया कि बेटा वाला एग्जाम पास कर ले, तुम्हारी ऐसी जगह शादी कराएंगे, आज तक ऐसी लड़की पूरी दुनिया में भी नहीं बनी होगी, ठीक है, वो पता नहीं कहीं से भी लेकर आए। तो यहाँ पर आपको क्या देते हैं? रिवॉर्ड, प्रशंसा, मतलब आपके सामने पुरस्कार आपको दे जा रहा है। छोटे बच्चों को पुरस्कार देते हैं कि बेटा ये वाला काम कर लो फिर तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, बेटा ये वाला क्वेश्चन होमवर्क करके लाना, उसके बाद कल हम तुम्हारी फिर तारीफ करेंगे। ये इसमें आप लोग लिख सकते हो जो तारीफ होती है, प्रशंसा भी होती है। क्या होती है? जो हम लोग क्या काम करते हैं, जो प्रशंसा करते हैं, वो भी आपकी एक्सटर्नल के अंदर आती है, बाहरी तौर पर। मतलब ये सभी वो बाहरी तत्व होते हैं जिनकी वजह से कोई आदमी किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होता है। अगर बाहरी तत्व नहीं होंगे तो आदमी मोटिवेटेड नहीं रहेगा। अगर बच्चों को चॉकलेट नहीं मिलेगी, उसको पुरस्कार नहीं मिलेगा, बच्चे का मन ही नहीं करेगा किसी काम को करने के लिए। देखिए यहाँ पे बच्चों की गाड़ी, मुझे एक चीज यहाँ पर ध्यान आ रही है, जैसे मैंने कहा पुरस्कार की यहाँ पर बात करी, प्रशंसा की बात करी, तो अगर मैं बात करूं पुरस्कार और प्रशंसा की बात करूं, तो पुरस्कार और प्रशंसा वैसे तो ये आपके सामने नेगेटिव आपकी मोटिवेशन होती है। ये पुरस्कार तो कभी बच्चों को दे नहीं जानी चाहिए और रेगुलर तौर पर तो कभी नहीं देने चाहिए। जो पुरस्कार होते हैं, आपको पता है व्यवहारवाद इसकी बात करता है पुरस्कार की, तो पुरस्कार जो दिए जाने चाहिए वो निरंतर रूप से, कंटिन्यूस रूप से आपके नहीं दिए जाने चाहिए। वो कैसे देने चाहिए? वो पार्शली देने चाहिए। कैसे देने चाहिए? वो आपके देने चाहिए पार्शली, टुकड़ों में, कभी कभी किसी खास अचीवमेंट पर। बच्चे ने कोई बहुत बढ़िया अपना अचीवमेंट हासिल कर लिया, कोई बहुत बड़ा एक्टिविटी के अंदर उसने अचीवमेंट हासिल करी, कोई बहुत बढ़िया किसी सब्जेक्ट के अंदर अचीवमेंट हासिल कर ली, तो किसी खास मौके पर तब आपको ये क्या देनी चाहिए? उसको रिवॉर्ड देनी चाहिए, पुरस्कार देनी चाहिए। ये नहीं कि हर एक चीज के ऊपर उसको पुरस्कार दे रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने के बाद उसको पुरस्कार दे रहे हैं, तो पुरस्कार आपकी क्या होती है? नेगेटिव होती है। जो व्यवहारवाद के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर इस चीज को पढ़ते हो, ये बात आप लोग समझिए। अगर मैं बात करूं आपके पुरस्कार और प्रशंसा की आपके सामने बात करूं, तो ये आपके जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए एक बार में आप लोग इसको दे सकते हो, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, ठीक है, जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए आप लोग यहाँ पर इस चीज को दे सकते हो, क्योंकि मंदबुद्धि बच्चों को कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत होती है। अदरवाइज एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। ये बात समझिए आप लोग।
उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका जो बच्चा किसी भी काम को करता है या आप किसी भी काम को करते हो, वो करते हो दंड यानी कि सजा से बचने के लिए। किससे? वो करते हो दंड यानी कि सजा से बचने के लिए, यानी कि पनिशमेंट से बचने के लिए आप लोग किसी काम को करते हो। किससे? पनिशमेंट से बचने के लिए किसी भी काम को करते हो। छोटा बच्चा आपका होमवर्क करके इसलिए लाता है क्योंकि उसको पता है अगर मैंने होमवर्क नहीं करके ले गया स्कूल के अंदर तो टीचर मुझे पनिशमेंट देगा, मुझे पिटाई करेंगे। तो पिटाई के डर से होमवर्क करके लेकर जा रहा है। इसलिए आज की डेट के अंदर जैसे आप लोग शिक्षा नीति 2020 में पढ़ते हो, यहाँ पर होमवर्क के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, असाइनमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा, वहां पर फोकस किया जा रहा है खोजबीन के माध्यम से बच्चों को सिखाने पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? पनिशमेंट होता है जिसकी वजह से बच्चा किसी काम को यहाँ पर आपके सामने करता है। ये इनको आप लोग मोटिवेशन की कुछ टेक्निक्स भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ की क्या होती है? मोटिवेशन की आपकी तकनीक भी होती है, टेक्निक भी होती है। क्या होती है? मोटिवेशन की टेक्निक या मोटिवेशन की तकनीक भी आप लोग इनको कह सकते हो। टेक्निक भी आप लोग यहाँ पर इसको कह सकते हो। किसकी? मोटिवेशन की आप लोग इनको कह सकते हो, जिनके माध्यम से आप लोग किसी को मोटिवेट कर सकते हो, पुरस्कार देकर कर सकते हो, दंड देकर यहाँ पर आप लोग उसको कर सकते हो। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से जितना आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, क्या याद करना मोटिवेशन की टेक्निक होता है या नहीं होता है? अगर होता है तो उसका तर्क दीजिए, अगर नहीं होता है तो उसका तर्क आप लोग दीजिए। ये क्वेश्चन मेरा आप लोगों से है। ठीक है, क्योंकि मोटिवेशन की टेक्निक के अंदर मान लीजिए पुरस्कार करना हो जाएगा। ठीक है, पुरस्कार हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगी, दंड आपका हो जाएगा। क्या मोटिवेशन की टेक्निक के अंदर आपका याद करना आता है? याद करना आता है या नहीं आता है? जल्दी से मुझे आप लोग इस चीज को कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आपका चेक करूंगा कि आपका आता है या नहीं आता है। ठीक है, जल्दी से बताओ इसको कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, नहीं होता। वजह वजह बताओ कि आप याद करना मोटिवेशन की टेक्निक क्यों नहीं होता? कोई इसके पीछे तर्क दे सको? हाँ, मंदबुद्धि बच्चों को मतलब दे सकते हैं हम लोग इस प्रकार से। ठीक है, नहीं होता, बिल्कुल ठीक आपने कहा, याद करना मोटिवेशन की टेक्निक के अंदर आपका शामिल नहीं होता है। ठीक है, देखिए मोटिवेशन की टेक्निक के अंदर जब हम पुरस्कार दे रहे हैं, जब हम बच्चों को सजा यानी कि दंड मान लीजिए बच्चों को दे रहे हैं, उनकी वजह से कोई बच्चा किसी काम को करने के लिए मोटिवेट यहाँ पर हो पा रहा है। लेकिन अगर बच्चों को याद कराने की बात कह रहे हैं उसको कि कोई भी चीज को याद कर लो, तो उससे बच्चा क्या मोटिवेट हो पाएगा? याद कर लेगा, रोट लर्निंग कर लेगा, तो जितने यस दे रहे हो ना तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा। यस कैसे हो जाएगा? यस नहीं होता आपका याद करना। ठीक है, ये मोटिवेशन की टेक्निक नहीं है, ये सभी मोटिवेशन की टेक्निक होती है। ये मोटिवेशन की टेक्निक होती है जो यहाँ पर आपके सामने दिख रही है। ठीक है, ये आपकी मोटिवेशन की टेक्निक होती है सभी। समझ गए आप लोग इस बात को? ठीक, तो ये मोटिवेशन के दो टाइप्स होते हैं। अगर मैं बात करूं मोटिवेशन के बाद मैं बात करता हूं इसके छोटे भाई की बात करता हूं। अब क्या होगा सर, इसका भी छोटा भाई है। अरे देख लो भाई, अब मैं बात करता हूं आपके सामने मोटिव की बात करता हूं। इसकी बात करता हूं, मोटिव की बात आपके सामने करता हूं, यानी कि अभिप्रेरकों की बात यहाँ पर आपके सामने बात करता हूं, जिनकी वजह से कोई आदमी किसी चीज को करने के लिए मोटिवेट यहाँ पर होता है। तो जो आपके मोटिव होते हैं, अभिप्रेरक यहाँ पर होते हैं। तो ये अभिप्रेरक भी आपके दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये अभिप्रेरक भी आपके यहाँ पर होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अभिप्रेरक के अंदर एक आपके सामने आ जाते हैं जैविक अभिप्रेरक, एक आपके सामने आ जाते हैं कौन से? जैविक अभिप्रेरक। जैविक अभिप्रेरक आ जाते हैं, जैविक अभिप्रेरक यानी कि जिसको बायोलॉजिकल मोटिव बोलते हैं, जिनको बोला जाता है बायोलॉजिकल मोटिव यहाँ पर जिनको बोला जाता है। ठीक, दूसरे नंबर पर आ जाता है कि मनोसामाजिक आपके अभिप्रेरक आ जाते हैं। कौन सा आ जाते हैं दूसरे नंबर पर? दूसरे नंबर पर आपके सामने आ जाते हैं मनोसामाजिक, मनोसामाजिक अभिप्रेरक आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, मनोसामाजिक अभिप्रेरक आपके सामने आ जाते हैं, यानी कि आपके साइको सोशल मोटिव आपके सामने आ जाते हैं। ठीक है, साइको सोशल मोटिव आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये मोटिव कैसे होते हैं? दो प्रकार के मोटिव कैसे होते हैं, जरा इनके ऊपर नजर डालिए। देखिए मैंने आपके सामने क्या कहा, मैंने आपके सामने कहा दो प्रकार के मोटिव होते हैं जिनकी वजह से हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं या किसी काम को करते हैं। पहला जो बायोलॉजिकल होते हैं, जो बाय बर्थ होते हैं, जन्मजात होते हैं, जो आपके जैविक कारकों पर निर्भर होते हैं। कौन कौन से जैविक यानी कि बायोलॉजिकल कारक होते हैं? जैसे आपका नर्वस सिस्टम हो गया, जैसे आपका हार्मोन्स आपके अंदर हो गए, जैसे आपका मस्तिष्क हो गया, या आपके जैविक कारक है। ये बायोलॉजिकल आपके क्या होते हैं? मोटिव होते हैं, जिनकी वजह से हम किसी काम को करते हैं। मतलब जो आपके बाय बर्थ होते हैं, ये जन्मजात होते हैं आपके अंदर, जिनकी वजह से जैसे अगर मैं आपके सामने इसके कुछ एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया भूख लिख दिया, मैंने लिख दिया आपके सामने प्यास लिख दिया, या यहाँ पर मैंने आपके सामने सेक्स लिख दिया, एक्सेट्रा। ये हमारे बायोलॉजिकल मोटिव होते हैं। इनकी वजह से हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। हमको भूख लगती है और भूख लगने की वजह से मोटिवेट होते हैं कि चलो अब हमें खाने की जरूरत है। हमें प्यास लगती है तो पानी की हमें जरूरत होती है, इसलिए हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो इसी प्रकार से जो आपके बायोलॉजिकल जो आपके मोटिव होते हैं, ये बाय बर्थ आपके अंदर होते हैं और जिनकी वजह से आप लोग किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हो। दूसरे नंबर पर होता है आपके मनोसामाजिक होते हैं, जो आपके मनोवैज्ञानिक तौर पर, जो आपके मनोवैज्ञानिक तौर पर, प्लस जो आपके सामाजिक या जिसमें आप लोग कह सकते हो जो आपके पर्यावरण की अंतःक्रियाओं की वजह से आपके सामने होते हैं। इस वजह से जो आपके पर्यावरण की अंतःक्रियाओं की वजह से आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग समझिए। अगर मैं बात करूं इनके इंटरेक्शन की वजह से, इनकी अंतःक्रिया की वजह से कैसे आपके सामने देखने को मिलते हैं, जैसे आपने देखा होगा, मैं लिख दूं अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि, में यहाँ पर लिख दूं, क्या लिख दूं? अगर मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि आपके सामने लिख दिया, तो ये सामाजिक तौर पर है। आप किसी से उपलब्धि हासिल करना चाहते हो कि भाई किसी से उपलब्धि आपको हासिल करनी है, घर वालों से, मुझसे, अपने दोस्त यार से, तो तब उस काम को करने के लिए आप मोटिवेटेड हो रहे हो। ठीक है, जैसे हम लोग जब स्कूल के अंदर थे, तो हमारे स्कूल के अंदर स्कूल बनना था हमारा, तो उसमें सभी लोगों ने कहा कि देखो कौन फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा रहा, तो सभी हर कोई डर रहा था। मैंने फर्स्ट मंजिल से आपकी छलांग लगा दी थी, कुछ नहीं हुआ था, बाद में डांट पड़ी थी बस। ठीक है, तो एक उपलब्धि हासिल करनी थी अपने दोस्त यार के अंदर। जैसे आप लोगों ने कभी लोरेंस कोलबर्ग की जो कन्वेंशन लेवल आपने पढ़ा होगा ना, जिसमें होता है गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन वाली जो स्टेज होती है, बस अपने दोस्त यार के सामने, सोसाइटी के सामने अच्छा बनने की चीज यहाँ पर जाहिर होता है कि भाई मुझे अच्छा यहाँ पर बनना है। तो कोई अचीवमेंट आपके सामने हो गया। अचीवमेंट के अलावा कोई कह सकते हो आप लोग संबंध की वजह से आप लोग किसी काम को यहाँ पर कर रहे हो, संबंध की वजह से किसी काम को कर रहे हो, पावर की वजह से आप लोग किसी काम को कर रहे हो, किसी वजह से पावर की वजह से मान लीजिए आप लोग किसी काम को कर रहे हो। ये सब आपके पर्यावरणीय या फिर आपके मनोसामाजिक आपके मोटिव होते हैं, जिनकी वजह से आप किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेटेड यहाँ पर होते हो। समझ गए आप लोग इसके बारे में? कोई यहाँ तक दिक्कत आपको आई हो तो जल्दी से बताइए। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत आपके सामने आई हो जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, हाँ मैं तो हैंडसम हूं, लेकिन इसके अलावा कोई और सवाल पूछ लो। ठीक है, इसके अलावा कोई और सवाल, या तो कोई दिक्कत आपके सामने आई हो, फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर बढ़ने वाला हूं। अच्छा क्वेश्चन का आंसर दो, एक क्वेश्चन का आंसर दो, फिर बढ़ेंगे आगे। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से दो वाले क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देना क्या इसका आंसर है। ठीक है सर, पीपीटी से पढ़ाइए, अच्छे से समझ में आता है भाई। दोनों चीजों से पढ़ाएंगे, पीपीटी से भी और लिखा के भी। मेरा पढ़ाने का तरीका दोनों होता है, मैं पीपीटी से भी पढ़ाता हूं, हाथ से भी पढ़ाता हूं। एग्जाम जब नजदीक आता है तो फिर सारा पीपीटी से भी पढ़ाना पड़ जाता है, टाइम बचता है। ठीक है, तो एज ए टीचर मैं दोनों का यूज करता हूं। कुछ बच्चों को पीपीटी से अच्छा लगता है, कुछ को हाथ से पढ़ाना अच्छा लगता है। मैं सारा पीपीटी में भी पढ़ा सकता हूं, मैं सारा हाथ से भी पढ़ा सकता हूं, बट एज ए टीचर मुझे पता है आज की डेट के अंदर दोनों का मिक्स लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। पहले सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक अभिप्रेरणा, यहाँ पर बात हो रही है आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात हो रही है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। बताओ इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि जो आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको सही वर्णन करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बताओ अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कार से आती है
अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, अभिप्रेरणा जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि जो कंपटीशन होता है कंपटीशन से आती है, या अभिप्रेरणा जो दंड के भय से आती है? बताओ, सही आंसर बताओ क्या होगा इसका, जल्दी से बताओ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। ठीक है, ठीक, बताओ बताओ। सिंपल यार, तो इसके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा आपके सामने पूछिए, बताओ इसका सही आंसर। ठीक है, आपकी क्लास में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। हाँ, शादी हो गई, 10 शादी हो गई है, अब 11वीं करूंगा, ठीक है, आ जाना। अब इसके ऊपर ध्यान दिया करो, जो ध्यान देने की चीज है। देखो, इंटरनल मोटिवेशन की बात हुई है तो बाहरी पुरस्कार से संबंधित होती है, वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है आपकी। कौन सी? बाह्य अभिप्रेरणा होती है, गलत हो जाएगा। जिसमें व्यक्तिगत आनंद की बात आती है, अपने सेटिस्फैक्शन की बात आती है, मजे की बात आती है, रुचि इंटरेस्ट की बात होती है, वो आपका क्या होता है? इंटरनल होता है। क्या होता है? इंटरनल आपके सामने होता है। कंपटीशन करना क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। दंड क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल हो जाएगा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सर आप कितने फ्लोर से और लगा सकते हो छलांग? अबे तुम्हें छलांग लगानी है, कैसे कैसे सवाल पूछते हो? इसका कोई डाउट भी पूछ लिया करो या कुछ और चीज पूछ लिया करो, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो। यहाँ तक आप लोग समझ गए? अब मैं बढ़ो आगे तक। यहाँ तक कोई दिक्कत आई हो तो जल्दी से बताइए, अगले फिर मैं टॉपिक पर आपके सामने आ गया हूं। अगले टॉपिक पर फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। सर आज राइटिंग अच्छा लगा, ठीक है भाई, ओके। मोटिव्स बताए तो भी, वे मोटिव्स जिससे आप किसी काम को करने के लिए मोटिवेट होते हो, किसी काम को करते हो। अगर भूख आपको लगी, मान लीजिए, ठीक है, जो आपका बायोलॉजिकल आपका मोटिव है, तो भूख लगेगी तो आप काम करोगे ना, वरना भूखे मर जाओगे, ठीक है। देखिए, बात करते हैं अगले के ऊपर, बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने आ गया अगला टॉपिक आपके सामने। अब हम मोटिवेशन की कुछ अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। ये आप लोगों ने 3 इडियट मूवी देखी होगी, इस पर आधारित मैं आपको इस अप्रोच के बारे में यहाँ पर बताता हूँ। जैसे आमिर खान थे इसके अंदर, ये यूज करते थे आपकी मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। कौन सी? ये यूज करते थे आपकी मास्टरी ओरिएंटेड, क्या हो रहा है भाई, एक सेकंड रुको, मास्टरी ओरिएंटेड, टी की जगह डी लगा दिया। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच की यहाँ पर बात करते हैं, जिसको बोला जाता है महारत उन्मुख आपका अभिविन्यास। जिसको क्या बोला जाता है? जिसको बोला जाता है आपका महारत उन्मुख अभिविन्यास या अप्रोच ही बोल दीजिए आप लोग, ठीक है। जो इसके अंदर आपके बने थे आमिर खान इस वाली अप्रोच के अंदर। अब क्या क्या ये बोला है, बात करेंगे क्या बोला है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे दोस्त की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे दोस्त की बात करते हैं जो जिस अप्रोच का ये यूज करते थे, वो अप्रोच थी आपकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच। एक और तीसरे दोस्त इसके अंदर थे, ठीक है, जो कि ज्यादातर ठीक नहीं है, ये वाला सिर्फ दिन के लिए कहना, बाकी दो तो ठीक बैठ रहे। ये थी आपकी फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच। फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच। ये 3 अप्रोच आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है, बहुत आती है आपके एग्जाम के अंदर। इन अप्रोच के बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। देखिए, पहले हम बात करते हैं मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच की बात करते हैं। जैसे कि इस अप्रोच में आपको सीधा समझ में भी आ रहा है, जब कोई व्यक्ति, जब कोई बच्चा किसी भी विषय में, किसी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करने के लिए किसी काम को करता है या मास्टरी हासिल करने के लिए मोटिवेट यहाँ पर होता है, तो मैं लिख देता हूँ, जब कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी विषय में, किसी विषय या लिख सकते हो क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहता है, मास्टरी हासिल करना चाहता है, तो ये आपकी मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच आपकी होती है। मास्टरी कैसे हासिल करना चाहता है? जैसे अगर मैं आपको बताऊं, मेरा मन रहता है कि जो आपका सीडीपी होती है, जो साइकोलॉजी होती है, इसके अंदर पूरी मास्टरी में हासिल कर सकूं, ताकि और ज्यादा मैं चीजें यहाँ पर समझ पाऊं। और मैं तो सीखता रहता हूं कुछ ना कुछ, ऐसा कभी नहीं है कि मैंने जितनी चीजें सीख ली वहां तक संतुष्ट मैं यहाँ पर हो गया। मास्टरी हासिल करनी है। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक एग्जाम्पल दिया, अपने से अलग हटके एग्जाम्पल देता हूं। मैंने आपको एक अर्जुन का एग्जाम्पल दिया था, तो जो अर्जुन को धनुष चलाना सिखाया था, वो गुरु उनके जो द्रोणाचार्य थे उन्होंने सिखाया था। द्रोणाचार्य ने ही मतलब जो आपको धनुष चलाना सिखाया था, बाकी के उनके भाइयों को भी सिखाया था, और दुर्योधन साइड के उनको भी यहाँ पर सिखाया था। लेकिन उसके बावजूद भी अर्जुन ने वहीं तक सीमित नहीं हुए कि भाई द्रोणाचार्य ने जो उनको सिखा दिया वो यहाँ तक काफी है, वहां तक सीमित नहीं हुए। उन्होंने उससे भी आगे जाके, मतलब जैसे आप लोग बोलते हो, टर्म यूज आती है एक्स्ट्रापोलेशन बोलते हो, मतलब तथ्यों से आगे जाके, गहन रूप से किसी चीज को समझने के लिए वो आगे जाकर उन्होंने क्या काम करी? तपस्या करी, अनेक वरदान लिए, इंद्रदेव से लिया, शंकर भगवान से यहाँ पर लिया, ठीक है। अनेक अलग अलग लोगों से चीजें यहाँ पर सीखी। क्यों? क्योंकि उनको धनुर्विद्या के अंदर मास्टरी हासिल करनी थी, तीरंदाजी के अंदर उनको यहाँ पर मास्टरी हासिल करनी थी। तो ये मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति होता है किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल यहाँ पर करना चाहता है। ये बात आप लोग समझिए। जैसे आप लोग ही मान लीजिए, आप में से कुछ लोग होंगे, आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो किसी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करना चाहते होंगे। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एजुकेशन के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर मास्टरी हासिल करनी है। किसी को एग्रीकल्चर का शौक होता है कि कृषि के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोड़ छोड़ कर आए, कृषि के अंदर उनको मास्टरी हासिल करनी थी, उन्होंने मास्टरी हासिल करी और बहुत बड़ा काम आज की डेट में कृषि के अंदर करे। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बच्चों को फेल होने का डर नहीं रहता, ठीक है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को फेलियर का डर नहीं होता। क्या नहीं होता? फेलियर का डर नहीं होता। अरे फेल हो जाएंगे कोई बात नहीं, मास्टरी हासिल करनी है, लेकिन मुझे चाहे 10 बार फेल हो जाओ, लेकिन मास्टरी हासिल करनी है। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए उनके बच्चे, सपोज आपके 12th क्लास के अंदर बच्चा है, 10th क्लास के अंदर बच्चा है, वो 90% लेकर आ गया, फिर भी कहेंगे नहीं नहीं, दोबारा 10th कर, दोबारा 12th कर, 99% लेकर आ। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार के पेरेंट्स यहाँ पर उसको ये मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच नहीं करवा रहे, वो उसको यहाँ पर रोट लर्निंग करवा रहे, वो परफॉर्मेंस के लिए उसको यहाँ पर करवा रहे, लेकिन सोच क्या रहे होते हैं कि हम अपने बच्चे की मास्टरी करवा रहे हैं, और बच्चा मास्टरी नहीं कर रहा होता उसको। कभी आप लोग ये सोच जाओ कि वो यहाँ पर उसकी मास्टरी करवाना चाह रहे हैं, वो परफॉर्मेंस के लिए करवाते हैं, ताकि आगे जाकर उसको कोई दिक्कत ना आए दूसरे कोर्स के अंदर, समाज के अंदर उसका एक स्टेटस यहाँ पर बन सके। तो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर जब कोई व्यक्ति खुद से अपने इंटरेस्ट से यहाँ पर क्या आता है, इसमें बच्चे का खुद का इंटरेस्ट आता है, खुद का इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर बच्चे का खुद का इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर। मान लो मेरा सीडीपी के अंदर, साइकोलॉजी के अंदर मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं कहां से खाक में मास्टरी कर पाऊंगा? क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, समझना अच्छा लगता है इसके बारे में। क्योंकि आज की डेट के अंदर अगर मनोविज्ञान की बात करें तो क्या कहता है, जो आपका व्यवहार होता है वही आपका मनोविज्ञान है, ठीक है। तो व्यवहार की यहाँ पर बात करता है, तो किस प्रकार से व्यक्ति किस प्रकार से ट्रीट करता है, कैसे बोलता है, कैसे अपनी जो मनोदशा है उनको प्रदर्शित करता है, तो इसमें थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट यहाँ पर रहता है। इसलिए मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर मास्टरी हासिल करनी है, जो कि मैं धीरे धीरे करके पढ़ता जा रहा हूँ, और जिंदगी भर जब तक आपको पता है लर्निंग आपका कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है, मृत्यु तक चलती है, तो जब तक कुछ ना कुछ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपके सामने मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच की यहाँ पर बात करूं, जो आपके सामने आप लिखी है, तो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच में क्या चीज आपको देखने को मिलती है?
यहाँ पर बच्चे का जो दृष्टिकोण होता है, ठीक है, जो उसका दृष्टिकोण बच्चे का होता है, तो दृष्टिकोण भी बच्चे का यहाँ पर आपका इंक्रीमेंटल होता है। दृष्टिकोण यहाँ पर बच्चे का कैसे देखने को मिलेगा? दृष्टिकोण यहाँ पर जो बच्चे का देखने को मिलेगा वो आपका इंक्रीमेंटल मिलेगा। वो आपका कैसे मिलेगा? इंक्रीमेंटल, संवर्धन वाला, यानी कि बढ़ावा देने वाला। और एक होता है आपका, एक होता है आपके सामने, एक सेकंड, इंक्रीमेंटल के अलावा एक होता है आपका एंटाइटी व्यू। ये वाला व्यू आपको देखने को मिलता है, ठीक है, व्यू भी लिख देता हूं एग्जाम में, कभी सीधे क्वेश्चन आए तो सीधे आंसर लगा दो। एक होता है आपका एंटाइटी व्यू होता है, मतलब आपका एकल तत्व होता है, तो किसी भी चीज के एक ही समाधान के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर जो दृष्टिकोण आपके सामने आ रहा है ना, ये जो अप्रोच आपके सामने आ रही है, ये अप्रोच आपके सामने आ रही है, ये बच्चे की योग्यताओं के बारे में हो रही है बात, ठीक है, किसकी योग्यताओं के दृष्टिकोण के बारे में बात हो रही है, एबिलिटी के आपके व्यू के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। किसी के अंदर इंक्रीमेंटल व्यू होता है योग्यताओं का। अरे यार कौन सी बढ़िया बात है, अरे हम भी सचिन के साथ सीख सकते हैं, ये भी तो किताबों में से पढ़ रहे हैं, हमें भी किताबों से पढ़ना है। आज जितनी चीजें हमें आती है कोई बात नहीं, आज हम सचिन सर से सीख रहे हैं, आगे जाकर अपने आप और चीजें पढ़ेंगे, और किताबें पढ़ेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग सेमिनार अटेंड करेंगे और हम भी अपनी योग्यता को बढ़ा सकते हैं। तो जो आपका इंक्रीमेंटल व्यू है आपका योग्यताओं का, तो ये आपके बढ़ावा देने की बात कर रहा है, आपकी योग्यताओं को ये बात कर रहा है, बढ़ावा देने की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? इससे आपकी योग्यता में बढ़ावा होता है। अरे जब ये काम करना है, ये चीज सीखनी है, तो हमारे अंदर भी तो योग्यता है, हम भी तो इसको यहाँ पर सीख सकते हैं, अपनी थोड़ी सी योग्यता बढ़ानी है और फिर हम यहाँ पर सीख जाएंगे और मास्टरी हासिल कर लेंगे इस वाले सब्जेक्ट के अंदर। तो आपका जो इंक्रीमेंटल व्यू है, आपकी योग्यताओं को बढ़ावा करने की बात कर रहा है। इंक्रीमेंटल का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंटल का मतलब होता है आपका बढ़ावा देना। दूसरा होता है आपका एंटाइटी व्यू होता है, आपका एकल तत्व होता है, एंटाइटी व्यू होता है, ये योग्यताओं में कमी की बात करता है, योग्यताओं के सिर्फ एक दृष्टिकोण की बात करता है, योग्यता में कमी की बात करता है। किसी बात करता है? ये बात आपके सामने करता है, योग्यता में कमी की बात करता है। ये बात करता है योग्यता में कमी, अरे नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा वाला काम, अरे नहीं यार मुझसे सीडीपी नहीं आ पाएगी, तो टफ होती है, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, उसमें ज्यादा मेहनत कर लेंगे, मुझसे नहीं हो पाएगी। और जब इस प्रकार की अप्रोच बच्चा व्यक्ति के अंदर आ जाती है, तो उसके अंदर गुण देखने को मिलता है अधिगम असहायता का। क्या गुण देखने को मिलता है? उसको देखने को गुण मिलता है अधिगम असहायता का गुण उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अधिगम असहायता उसके अंदर यहाँ पर आ जाती है, यानी कि वो सीखने के अंदर ऐसा मतलब आपका नेगेटिव फील करता है, यार मुझसे चीज नहीं सीखी जाएगी, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, योग्यता की कमी यहाँ पर उसके अंदर आ जाती है, अपनी योग्यता में कमी ढूंढने लग जाता है, यार बार बार एग्जाम दे रहा हूँ, बार बार फेल हो रहा हूँ, बार बार एग्जाम दे रहा हूँ और बहुत कम नंबर आ रहे, पास नहीं हो पा रहा, जो भी नहीं मिल पा रही, क्या करे यार, मेरे अंदर ही तो कोई कमी नहीं है, वो उसका तो एग्जाम पास हो गया, फलाने का मेरा नहीं हो पा रहा। तो इस प्रकार का एंटाइटी उसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से अधिगम असहायता यहाँ पर उस बच्चे या उस व्यक्ति के अंदर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। समझिए आप लोग इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में समझिए आप लोग। तो ये आपका योग्यताओं का दृष्टिकोण है, किसका दृष्टिकोण है? योग्यताओं का दृष्टिकोण है। एक तो आपकी योग्यताओं को बढ़ावा देने की बात करता है इंक्रीमेंटल व्यू, एक तो इंक्रीमेंटल व्यू बढ़ावा देने की बात करता है, और एंटाइटी व्यू आपकी किसकी बात करता है? योग्यताओं की कमी की बात करता है। और जिसके अंदर योग्यताओं का इंक्रीमेंटल व्यू आ गया, बढ़ावा देने की बात यहाँ पर आ गई, तो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगी। अगर मैं मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच की बात करूं, तो एज ए टीचर आपको क्या काम करना है? एज ए टीचर आपको क्या काम करना है? टीचर का काम होता है आपका जो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच होती है, इसको बढ़ावा देना, इसको बढ़ावा देना चाहिए टीचर को। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच का क्या देना चाहिए? इसको बढ़ावा देना चाहिए, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा इसको यहाँ पर देना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चों को सिर्फ नंबर्स ग्रेड के लिए कंपटीशन के लिए तैयार नहीं करना, उसके अंदर आपको महारत हासिल करवानी है बच्चे के अंदर, उस वाले सब्जेक्ट की या जो भी चीज आप उसको लर्न करा रहे हो, तो उसके अंदर उसको महारत हासिल करानी है, ठीक है। तो आपकी मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच होगी। अब बात करते हैं दूसरी अप्रोच की बात करते हैं, तो दूसरी अप्रोच आपके सामने देखने को मिली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि जो आपकी प्रदर्शन उन्मुख होती है आपकी, ठीक है, जो आपकी प्रदर्शन उन्मुख आपकी जो अप्रोच होती है, यहाँ पर बच्चा सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए पढ़ता है। जैसे इसमें जो आमिर खान था, तो आमिर खान क्या काम करता है? आमिर खान इस मूवी के अंदर उसको सिर्फ चीजें सीखने का बड़ा शौक था, वो मास्टरी हासिल करना चाहता था, उसका नंबर, उसका फोकस कभी भी नंबर्स के ऊपर नहीं गया। और उसके अंदर जो इनका वो दोस्त था रणछोड़, नहीं रणछोड़ दास नहीं था, वो था क्या नाम था, बार बार भूल जाता हूं इसका, नहीं फरहान नहीं, फरहान तो ये था ना, वो नाम था वो रट्टू, रट्टू तो होता क्या है उसका, रटता था चीजों को, मूवी के एंड में मिलता है, साइलेंसर, साइलेंसर नहीं था, कुछ होता उसका नाम, अरे बताना कमेंट बॉक्स में क्या नाम था उसका, चतुर्लिंगम, आपका चतुर्लिंगम था। चतुर्लिंगम का पूरा फोकस किसके ऊपर रहता था? पूरा परफॉर्मेंस, और पूरा फोकस आपका परफॉर्मेंस के ऊपर रहता था कि भाई मुझे सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने, सबसे ज्यादा मुझे नंबर लेकर आने, सबसे ज्यादा मुझे ग्रेड लेकर आने, सबसे ज्यादा ग्रेड लेकर आने, सबसे मुझे प्रशंसा यहाँ पर सुननी है, तारीफ यहाँ पर सुननी है, सबसे मुझे कंपटीशन रखना है यहाँ पर, सबसे मुझे क्या रखना है? कंपटीशन यहाँ पर रखना है। बहुत कंपटीशन रखता था आपका जो चतुर्लिंगम था, यही नाम था ना इसका, कमेंट बॉक्स में बताना एक बार, ठीक है, क्या नाम था इसका भाई? साइलेंसर नहीं, राजू नहीं, राजू तो ये था ना, ये था राजू, तो ये भी परफॉर्मेंस के लिए पढ़ता था, इसने भी अपना बैग बोरिया बिस्तर हटवा लिया था, चतुर्लिंगम था। राजू भी परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर पढ़ता था, नंबर के लिए, बस मेरी जॉब लग जाए, उसका पूरा फोकस जॉब पे रहता था। आमिर खान डायलॉग मारता था, अरे भाई कामयाबी के लिए मत पढ़ो, ठीक है, सक्सेस के लिए पढ़ो, सक्सेस हासिल करने के लिए पढ़ो, कामयाबी झक मार के आई, ऐसा की स्टेटमेंट देता है ना, मतलब ये मास्टरी हासिल करने की बात करता था आमिर खान किसी भी चीज के अंदर। और ये किसी बात करता था? ये बात करता था परफॉर्मेंस की, कि मेरे नंबर अच्छा आ जाए और मुझे जॉब मिल जाए, ये इसके ऊपर यहाँ पर फोकस करता था, समझिए। और जो दूसरा चतुर्लिंगम भी था आपका दूसरा, उसका तो पूरा रट लेता था वो चीजों को। जैसे मूवी के अंदर आमिर खान से पूछा इनके प्रोफेसर ने, अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज मशीन? तो आमिर खान ने बड़ा अच्छा आंसर दिया, बड़ा मतलब सही आंसर, रिलेट करने वाला, कि सर जो भी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करी मशीन है, सर ये लाइट मशीन है, सर ये फैन ये मशीन है, ये सब चीजें सर मशीन है जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जो हमारे यहाँ पर डेली एक्टिविटी के अंदर काम कर रही है। तो कह अच्छा अच्छा ये लिख कर आओगे क्या आपने उसके अंदर असाइनमेंट के अंदर, पेपर के अंदर? तो उन्होंने बोला खर्च हो जाओ बाहर जाके खड़े जाओ। फिर बारी आई चतुर्लिंगम की, अच्छा तुम बताओ व्हाट इज मशीन? तो चतुर्लिंगम कह रहा मशीन टाइम टाइम टाइम, पूरा इंग्लिश के अंदर फर्रा रटवा देता है, पूरा सुना देता है। प्रोफेसर कहता है वाह क्या बात है, मतलब प्रोफेसर को कौन सा तरीका पसंद आया? जिसने समझ पर आधारित आंसर दिया वो प्रोफेसर को समझ नहीं आया, और जो चतुर्लिंगम ने किताबों का पूरा रट्टा मारकर उसको बताया, उसके लिए वाह क्या बात है। और मूवी के एंड के अंदर कौन सक्सेसफुल निकला था आपका? आप सभी को पता है। इसलिए परफॉर्मेंस के लिए आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है, कंपटीशन की फीलिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, बट हमेशा ज्यादा फोकस आपको मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए आप लोग इसलिए पढ़ते हो, आपको नंबर अच्छे लाने, प्रशंसा आपको लेनी है, आप लोगों को कोई पुरस्कार यहाँ पर लेना है, रिवॉर्ड आपको यहाँ पर लेना होता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हो, किसी दंड से बचने के लिए आप लोग यहाँ पर चीजें कर रहे हो। दोनों में से अभी तक बेस्ट कौन सा है? ये वाला बेस्ट है, वाला बेस्ट है? ये वाला बेस्ट आप करेगा, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। तीसरी अप्रोच में तो भैया आपका कुछ नहीं है, सीधा सारा फेलियर अवॉइडेंस अप्रोच, मतलब फेल होने का डर यहाँ पर इनके अंदर रहता है, बस मैं फेल ना हो जाऊं। आप में से भी बहुत से बच्चे आते हैं, बस आप एग्जाम पास करवा दो, और नहीं चाहिए मैं ज्यादा नंबर, मैं कहता भाई तुम्हें टॉप करना है, रैंक लानी है, नहीं नहीं रैंक तो आती रहेगी, बस आप हमारा एग्जाम पास करवा दो। इनको फेल होने से बहुत डर लगता है, इनको नहीं लग रहा
इनको जैसे आप लिख रखा है, इनको फेलियर का डर नहीं लगता, इनको नहीं लगता फेल होने से डर, ठीक है। फेलियर का डर नहीं होता इनके अंदर, यहाँ पर आपका इनके अंदर बहुत होता है कि भगवान पास हो जाए, एक बार फेल ना हो किसी भी प्रकार से। तो इनके अंदर आपको फेलियर का डर आपका बहुत ज्यादा रहता है, ये फेल नहीं होना चाहते किसी भी प्रकार से, ये पूरा फोकस सिर्फ पास के ऊपर करते हैं कि बस भगवान एक बार पास हो जाए, फेल किसी भी हालत में ना हो। तो फेलियर अवॉइडेंस यहाँ पर अप्रोच आपके सामने होती है। तो 3 अप्रोच आप लोगों ने पढ़ी, और 3 अप्रोच में से जो सबसे महत्वपूर्ण अप्रोच है वो है आपकी मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच। कौन सी अप्रोच है? वो है आपके सामने मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि आपकी महारत उन्मुख आपकी अभिविन्यास, आप लोग इसको कुछ भी कह सकते हो, अप्रोच कह सकते हो, समझिए आप लोग। ये वाली अप्रोच आपकी सबसे बेस्ट अप्रोच है। कोई दिक्कत आई हो यहाँ तक? जल्दी से पूछे क्या दिक्कत आई हो, फिर आगे मैं आपको मोटिवेशन साइकिल के बारे में बताऊंगा। महारत हासिल करना, बहुत अच्छा पढ़ाते हो। फेल का डर नहीं है सर जी? अच्छा, फेल का डर नहीं है, चलो एक काम करता हूँ, आपके एग्जाम से भी यूजीसी लेवल की आपको पढ़ा देता हूँ, आपको साइकोलॉजी, या जो आप लोग सीडीपी के भी चैप्टर पढ़ रहे हो। फिर कमेंट आने शुरू हो जाएंगे, इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो सर, ये तो एग्जाम में भी नहीं आती इतनी चीजें, वो बताओ जो एग्जाम में चीज आती है। 2 गाली फिर मुझे दोगे, मास्टरी। चले आगे बढ़ते भाई। अच्छा, इस पर आधारित क्वेश्चन का आंसर दो। देखो मास्टरी हासिल कर रहे हो या वैसे ही तुक्के लगा रहे हो, इसका आंसर दो क्वेश्चन का जल्दी से। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताओ इसका। महारत उन्मुखी विद्यार्थी, ऐसे विद्यार्थी जो मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं, क्या वो सीखने के लिए लक्ष्य को तय कर लेते हैं, अपने गोल को यहाँ पर सेट कर लेते हैं, मानते हैं कि जो क्षमता होती है वो स्थिर होती है और स्थायी होती है, या बहुत ही आसान लक्ष्य यहाँ पर करते हैं, या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं, या फिर अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की यहाँ पर सहायता व मदद करते हैं? बताओ मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर, बताओ सही आंसर। किसके साथ जा रहे हो? चाय पी लो, नहीं पी लो तुम ही पियो चाय, मैं चाय नहीं पीता, पानी, ठीक है पानी ज्यादा पीता हूँ। इसका आंसर दो जल्दी से, चाय बाद में देना। पूरा समझ में आ गया, ठीक है। और क्या तुम्हें आता समझना है? दो जल्दी बताओ इसका आंसर, जल्दी जल्दी। मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच की, और आपको कौन सी अप्रोच करनी है, अपने अंदर कौन सी अप्रोच विकसित करनी है? मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच विकसित करनी है। तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा अगर क्वेश्चन इसका आंसर गलत दे दिया, इतना डिटेल में समझाने के बावजूद भी। इसका क्वेश्चन का आंसर गलत मुझे बताइए कौन सा, किसके साथ जा रहे हैं? थ्री के साथ जा रहे हैं, यानी कि दूसरे और तीसरे को आपने गलत मान दिया, सारे थ्री के साथ जा रहे हैं, सारे मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच रख रहे हो अपने अंदर, है भाई? चलो बच गए, कोई भी थ्री के अलावा नहीं दिखा मुझे। ये गया तो पकड़ते से चौथे को इसका नाम लेते आज, पकड़िए एक दो जो का नाम लिया। ठीक, देखो भाई सीखने के लक्ष्य तय करते हैं, जैसे आप लोगों ने अपना लक्ष्य तय करनी है, भाई हमें सब्जेक्ट में महारत हासिल करनी है, इस विषय के अंदर महारत हासिल करनी है। अर्जुन ने जैसे यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित कर लिया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर यहाँ पर बनना है, तो पहला ऑप्शन तो ठीक है भाई आपका। दूसरा मानते हैं क्षमता स्थिर होती है, क्षमता स्थिर नहीं होती है, संवर्धन होती है, यानी कि इंक्रीमेंटल व्यू होता है। कौन सा होता है? इंक्रीमेंटल व्यू होता है एबिलिटी का। कौन सा? एबिलिटी का इंक्रीमेंटल व्यू होता है, आपका एंटाइटी व्यू नहीं होता आपका, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं, आसान नहीं जो डिफिकल्ट हो, तभी तो आप लोग कह रहे हो कि कोई बात नहीं सब पढ़ा देना बड़े लेवल तक, कभी एग्जाम में आए ना आए, लेकिन मास्टरी हासिल करनी है। क्यों भाई सहमत हो आप लोग इस बात से? अच्छा कितने लोग इस बात से सहमत हो? इससे भी और ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ा दूं, लेकिन मैं एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मास्टरी हासिल कर लोगे। कितने लोग इस बात से सहमत है? जरा कमेंट बॉक्स में बताना अपना आंसर, किसके साथ आप जा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। अपने सीखने को सुसाध्य, सुसाध्य का मतलब होता है फैसिलिटेट करने का मतलब होता है आसान बनाना, सुगम बनाना। सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद ले सकते हो, जैसे आप लोग मेरी मदद ले रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये मास्टरी ओरिएंटेड के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी ना। अर्जुन भी मदद लेने गए थे द्रोणाचार्य के बाद में, जो उन्होंने चीजें सीखी थी, उनको जो अस्त्र शस्त्र मिले थे। तो पहला और चौथा आपका ठीक है, थर्ड आंसर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कितने लोग थर्ड के साथ गए? जल्दी जल्दी बताओ कितने लोग गए। देखिए इसमें एक होने जो पहला और चौथा दोनों दे रहा है। अच्छा पहला चौथा मतलब थर्ड ऑप्शन, अच्छा बिल्कुल ठीक है। बहुत तेज मैसेज आ रहे हैं भाई, आप लोगों की संख्या बहुत हजारों में है। अभी क्लास के इस साइड में आप लोग 15,000 प्लस बच्चे लाइव जा रहे हो। आप सोचो एप्लीकेशन के ऊपर 15,000 बच्चे आप लाइव जा रहे हो, इतने तो यूट्यूब पर भी किसी के लाइव नहीं आते होंगे मेरे अलावा जिसमें आप लोगों का प्यार रहता है, ठीक है। चलो कमेंट की स्पीड बहुत तेज आप लोगों की आ रही है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच होगी। और बताओ कितने लोग सहमत है मास्टरी ओरिएंटेड अप्रोच करना चाहते हो? बताओ जल्दी से हाथ खोलकर बताओ। अब हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन साइकिल की बात कर लेते हैं, फिर यहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाएगा, पार्ट फर्स्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। देखिए मोटिवेशन साइकिल, ये मोटिवेशन हमको जो मिलता है, क्यों मिलता है? अगर आप मोटिवेटेड हो किसी भी काम करने के लिए, क्यों हो? सबसे पहली चीज, सबसे पहले नंबर पर होती है आपकी नीड, आपकी आवश्यकता क्या होती है? ये आपकी पहले नंबर पर होती है। यार एक बात बताओ, अगर आप ये होगा मच्छर वाली मशीन, इसे बोल दो घर के अंदर वो डाल के चला जाएगा, मर जाएंगे मच्छर। रुक जा भाई, मच्छर वाली मशीन आई है, बोल दे जल्दी जाकर से। तू बोल के जा जल्दी, नीचे मच्छर हो रखे हैं, 1 सेकंड रुक जा भाई, जा जल्दी बात कर जा, पूरे घर में अंदर करवा दो, गेट खोल दो, गेट अंदर का, घर मच्छर बहुत हो रहे हैं, ठीक है। तो मशीन वाला आया, वो अंदर डलवा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये मोटिवेशन साइकिल की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। आप किसी भी काम को करने के लिए क्यों मोटिवेटेड होते हो भाई? आप मोटिवेटेड इसलिए होते हो क्योंकि कोई ना कोई आपकी नीड होती है, आवश्यकता होती है। किसी गवर्नमेंट जॉब होती है, जैसे अभी यहाँ पर मैं मोटिवेटेड हूँ कि भाई हमारे घर के अंदर मच्छर बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, पैरों में खाते हैं, तो वो मशीन वाला आया, वो जो धुआं निकालता है, ठीक है, घर के अंदर डलाएंगे, मशीन से वो धुआं अंदर आएगा और मच्छर मर जाएंगे। तो पहले मैंने नीड देखना, भाई मेरी आवश्यकता क्यों है, क्यों सोरा भाग कर गया उसको मशीन वाले को बोलने, क्योंकि हम लोगों की आवश्यकता है, वो मच्छर वाले को अंदर डलवाना है यहाँ पर, ठीक है। जैसा आपकी नीड, आपकी गवर्नमेंट जॉब आपकी नीड है, किसी की नीड मान लीजिए सपोज आपकी खाना है, फूड है किसी की नीड, तो मोटिवेटेड आदमी तभी रह पाएगा जब वो किसी ना किसी नीड के प्रति या कोई ना कोई नीड आवश्यकता उसके यहाँ पर रहती है। समझ गए आप लोग इसके बारे में? तो नीड अगर नहीं होगी तो मोटिवेशन भी नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारी नीड नहीं होती, बाहर ये मच्छर मारने वाला नहीं आ रहा होता, तो सौरभ क्यों भाग कर जाता, क्यों मैं लाइव क्लास में बोलता कि जाओ उसको घर के अंदर डलवा दो उसका, ठीक है। समझ गए आप लोग इसके बारे में? तो सोच रहे इनके घर में मच्छर होते हैं, हम क्या बाहर थोड़ी रहते हैं, हम भी तो सब ये रहते हैं, मच्छर हमारे पास भी आते हैं, हमारे भी खून चूसते हैं। तो मोटिवेशन साइकिल के अंदर जो सबसे पहली चीज आपके सामने रहेगी वो रहेगी आपकी नीड, आवश्यकता। पहला स्टेप क्या होता है? आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोटिवेशन साइकिल का प्रथम सोपान यानी कि प्रथम स्टेप क्या होता है? आपकी नीड होती है, ठीक। दूसरे नंबर पर होती है आपके इंटरनोट यानी कि जो ड्राइव होते हैं। दूसरे नंबर पर ड्राइव, जिनको बोला जाता है ड्राइव, मतलब ड्राइवर ऐसे याद कर सकते हो, जो चालक होते हैं, जो आपकी नीड को प्राप्त करने के लिए आपको अग्रसर करते हैं। अरे भाई मशीन वाला आ गया, चल खड़ा हो, अरे यार भूख लगी है, चल शरीर को खड़ा कर ले, तो यहाँ पर आपके फिर चालक रहेंगे, ड्राइव आपके सामने रहेगी, ठीक है। तीसरे नंबर पर फिर आपके सामने रहता है यहाँ पर आपका स्टिमुलस में जो अराउजल आता है, स्टिमुलस में तेज ना आती है, अरे भाई जल्दी से भाग के जाते हो, भैया ये मशीन हमारे घर के अंदर डाल दी, मच्छर मरवा दे। भूख लगी है तो तुरंत अपने जाएंगे, खड़े होकर काय फ्रीज खाने को काय, अरे मम्मी कुछ खाने को है या नहीं है, तो आपके स्टिमुलस में अराउजल यहाँ पर आएगा, उद्वेलन आएगी, तेज आएगी। फिर करते हो आप गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, लक्ष्य निर्दिष्ट यहाँ पर व्यवहार यहाँ पर करना शुरू कर देते हो। लक्ष्य आपके सामने क्या है? आपके सामने आपकी जॉब हो सकती है, आपके सामने खाना हो सकता है, हमारे सामने हमारा लक्ष्य है मच्छर को मारना था। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फिर हम लोग यहाँ पर व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हमें अचीवमेंट मिलती है, जैसे हमें उपलब्धि हासिल करती है, मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मान लीजिए भूखे को खाना मिल गया, मान लो मशीन हमारे अंदर आके सारे मच्छर को मार दिया, तो हमारा काम खत्म यहाँ पर। तो जैसे हमें अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि मिलती है, तो हमारे उद्वेलन में कमी आ जाती है, फिर हमारी स्टिमुलस में कमी आ जाती है।
अब मान लीजिए हमारा अचीवमेंट हमने हासिल कर लिया, वो मशीन वाले ने घर के अंदर जाके ढेर ढेर करके पूरा धुआं घर के अंदर कर दिया और मच्छर मर गए। मान लो वो मशीन वाला फिर हमारे घर के आगे से निकल रहा है, तो दोबारा थोड़ी अपने घर के अंदर घुसाएंगे? वो मान लीजिए शाम को फिर घुस रहा है, निकल रहा है घर के सामने से, तो दोबारा थोड़ी घर के अंदर घुसाएंगे कि जब भी निकल रहा है घुस जा। जब मच्छर मर गया तो एक बार तो करेंगे ना। तो हमारी स्टिमुलस में यानी कि जो दिलन होता है फिर कमी आ जाती है। जैसे ही मान लीजिए आपको खाना मिल जाएगा, आपने पेट भर के खा लिया खाना, और उसके बाद दोबारा से आपको कोई खाना खाने को दे दे कि ये और खा ले, तो क्या खा पाओगे? खाना नहीं खा पाओगे, तो स्टिमुलस में कमी आ जाती है। उसके बाद फिर आप लोग अपनी नीड की ओर बढ़ते हो, और ये फिर मोटिवेशन साइकिल आपकी इस प्रकार से आपकी चलती रहती है। एसी वाले घर में भी मच्छर होता है सर, भाई सभी के अंदर मच्छर होता है, ये वाली बात नहीं, एसी वाले घर के अंदर मच्छर नहीं होता। ठीक है, मोटिवेशन साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आपका पार्ट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चन जल्दी से पूछ सकते हो, फिर हम लोग बढ़ेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बताओ भाई, करवा दिया? गेट खुलवा दिया था पूरा? थोड़ी फेंक के गया फॉर्मेलिटी के लिए। अब देखो सौरभ ने कहा कि थोड़ी सी फेंक के गया अंदर गैस को। अगर थोड़ी सी फेंक के गया, उपलब्धि यानी पूरी नहीं मिल पाई है, तो स्टिमुलस में भले ही कमी आएगी, लेकिन फिर हम दोबारा उसको बुलाएंगे, फिर हमारी आवश्यकता होगी, दोबारा पकड़ो इसको, इस बार सही से फेंक के जा अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से मोटिवेशन साइकिल चलती है। अगली बार से कह दो कि यहाँ खड़ा करके सही से पंप लगा दे इसका। बताओ भाई क्या डाउट आपका? डाउट पूछिए, और पार्ट बी के अंदर फिर हम आप लोगों से मिलेंगे, मैं आपसे मिलूंगा पार्ट बी के अंदर। कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हो जल्दी से। क्लास कैसी लगी? बढ़िया लगी? मजा आया क्लास के अंदर? कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा डाउट, कोई ऐसा वर्ड, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपकी समझ में नहीं आया हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। क्लास की शुरू से लेकर एंड तक में जितनी भी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई है, जल्दी से पूछो, जल्दी से क्या आपका डाउट है। ठीक है, ठीक है, मेरे वाले में तो अभी वही आ रहे हैं पीछे के कमेंट। नो डाउट, नो डाउट। जेंडर की क्लास, जेंडर की क्लास का क्या? वो तो हो रखी है आपकी। ठीक है, हाँ, नो नो नो, थैंक यू सर, यस सर। क्या क्या डाउट है यस सर वाले? बताओ जल्दी, एक तो इतनी तेज कमेंट आपके आ रहे हैं ना। चलो अपनी एक डाउट क्लास रख दूंगा मैं, एक नहीं दो रख दूंगा डाउट क्लास। ठीक है, दो डाउट क्लास आपकी रख दूंगा। मस्त लगा, मस्त। नो 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 डाउट, मजा आ गया सर, मजा आ गया। ठीक है, यस यस यस, मजा बहुत लिख रहे हो आज, नो डाउट। कोई पूरा का पूरा ग्रुप एक साथ पढ़ रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था यार? कौन था फर्स्ट क्वेश्चन? ये वाला? एक सेकंड पहले देख लूँ मैं, पहला कौन सा है। हाँ, क्वेश्चन तो दो ही थे। इसमें क्या दिक्कत आ गई भाई? कौन सा आंतरिक विपेंडक आपका एग्जांपल है? अरे जो व्यक्तिगत आनंद के लिए पढ़ रहे हो, जैसे मैंने कहा आपको कोई किताब पढ़ने का बड़ा शौक है, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूं, मैंने आपके सामने एक मोटी सी बुक रख दी, ठीक है, कोई भी एक्सरसाइज, जैसे मेरे सामने मेरी यहाँ पर सीटेट वाली बुक है, सीट वाली बुक है, मैं किसी व्यक्ति को इसको पढ़ने के लिए कह दूं, या मान लीजिए आपको यहाँ पर इसको पढ़ने के लिए कह दूं, और आपका पेपर नहीं है, तो आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। मैंने कहा अच्छा वो चाचा चौधरी की कहानी पढ़ लो, या अमिताभ बच्चन की और रेखा के ऊपर, जीवन के ऊपर कहानी पढ़ लो, उसमें आपका बड़ा मजा है, वो आपको पढ़नी है। क्यों? उसमें आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो, तुम्हारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मजा यानी कि इंटरेस्ट के लिए, अच्छा लिख तो रखा है, मजे के लिए, इंटरेस्ट के लिए पढ़ो, तो आप आंतरिक तौर पर अभिप्रेरित हो। जब आदमी किसी काम को खुद की संतुष्टि के लिए करता है, खुद के आनंद के लिए करता है, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? आपका इंटरनल यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। तो आनंद के लिए आप लोग यहाँ पर करो। इसमें तो कुछ था भी नहीं यार ऐसा, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा है वाला क्वेश्चन। नो 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 नो, देखिए मेरे में कमेंट पीछे आ रहे हैं, अभी भी पीछे है। आईफोन में होता है, बिल्कुल सैमसंग में चेक करना। ठीक है भाई, ज्यादातर का यही आ रहा है, नो डाउट नो डाउट नो नो नो। चलो अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट बी के अंदर। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना।